हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुलू पे वेलकम करता हूं और एक नई वीडियो के साथ आए हूं। और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जिस पर यानी कि लोग कम ही बात करते हैं और कतराते हैं, यानी लेस मोटिवेशन होती है उनके लिए। तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे ये टॉपिक किस हवाले से है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो जो टॉपिक है वो ये है कि लड़कियों के लिए बेहतरीन करियर्स कौन से हैं, किन प्रोग्राम्स में बिल्कुल न जाएं। अब इस वीडियो में मैं ये तो आपको नहीं बताऊंगा कि किन प्रोग्राम्स में बिल्कुल न जाएं, पर ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम में जाना चाहिए और किन में नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो लड़कियों के लिए एक चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि वो अब सबसे पहले जो चीज़ है अपनी करियर को जब चूज़ करती हैं तो उसमें सबसे पहले वो अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखें। देखिए, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जॉब्स बहुत हैं, हर किस्म की डिग्रीज़ मिल जाती हैं, मगर एनवायरनमेंट होता है उस चीज़ के, जहाँ आप जॉब करना चाहते हैं उस चीज़ का एनवायरनमेंट और उस फील्ड के अंदर कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ उनको मिलती हैं, उन चीज़ को देखना लाज़मी है। और उसके साथ-साथ ये भी आपने देखना होता है कि लड़कियों के लिए जो कोटा होती है, देखें किसी भी जॉब को जब अप्लाई किया जाता है तो उसमें कोटा होती है मेल टू फीमेल। मेल की कितनी सीटें हैं और फीमेल की कितनी सीटें हैं, ये बहुत अहम टॉपिक है। तो इसी हवाले से आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट बात करने वाला हूँ कि कौन-कौन से फ़ील्ड्स हैं जिसमें गर्ल्स को जाना चाहिए और किन फ़ील्ड में नहीं जाना चाहिए। देखिए, नहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप ना जाएँ। देखिए, कि हर किसी का अपना इंटरेस्ट और शौक होता है, मगर कुछ चीज़ों को नज़र में रखकर ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिनमें उनके लिए जाना बेहतर नहीं है। अब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बात कर लेते हैं, जिस तरह प्री इंजीनियरिंग है। चलें, इंजीनियरिंग तो गर्ल्स के लिए इतनी, यानी कि ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं वो इंजीनियरिंग में नहीं जाती, वो इंजीनियर नहीं बनती। मगर पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए ये फ़ील्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो इंजीनियर हैं वो ऑलरेडी बेचारे तो बेरोज़गार हैं, रोज़गार के चक्कर में हैं। अगर कोई गर्ल्स इंजीनियरिंग करती है तो वो कहाँ जाए? क्या वो धूप में खड़े होके कोई बिल्डिंग बनाएगी? बिल्कुल नहीं। तो इस हवाले से आज मैं बात करने वाला हूँ कि गर्ल्स के लिए जो करियर्स हैं, जो उनकी करियर है उनमें, उस करियर के अंदर या अपने जो तमाम तरह स्टडी जो सर्किल होती है उनकी, उनमें उनके अंदर उन्होंने कौन-सी फ़ील्ड चूज़ करनी होती है, तो हम उस पे बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है डिसीज़न मेकिंग। और डिसीज़न मेकिंग जो होती है वो सबसे अहम होती है किसी की भी ज़िंदगी में। अगर आज हम गर्ल्स के बारे में बात करें, अगर मैं यहाँ पे उन उन लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी स्टडी कर रही हैं, यानी जो अभी पढ़ रही हैं, तो उनके लिए एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि वो जब डिसीज़न मेकिंग करती हैं, यानी अगर मैट्रिक में पढ़ रही हैं या फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं या इंटर में पढ़ रही हैं, तो उनके लिए जो डिसीज़न मेकिंग होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। राइट चीज़ के लिए डिसीज़न मेकिंग, राइट डिग्री के लिए डिसीज़न मेकिंग, तो ये अहम होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ अहम होती है वो होती है डिसीज़न मेकिंग। क्योंकि एक डिसीज़न मेकिंग ही जो डिसीज़न आप लेते हैं वही आपकी ज़िंदगी को चेंज करता है, वही आपकी लाइफ़, जो आपकी ज़िंदगी होती है उसके अंदर तमाम तर चीज़ें होने वाली हैं। कौन-सी चीज़ आपने तब्दील करनी है, कौन-सी चीज़ पे आपने ज़ोर देना है, ये तमाम तर उस डिसीज़न पे अ, मद्दल करते हैं। उसके बाद एक चीज़ है कि जब आप डिसीज़न लेते हैं तो उसके बाद जो आपका फ्यूचर है, आपका लाइफ़स्टाइल है, आपका फ़ाइनेंशियल सपोर्ट है, आपका जो करियर है उसको वो शेप करता है वो एक डिसीज़न। तो इस हवाले से देखिए, इस हवाले से मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो फ़ील्ड बताने वाला हूँ जो सबसे बेस्ट होंगे गर्ल्स के लिए। और कुछ ऐसे फ़ील्ड्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी मेंशन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए, कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मस्ट है। देखिए, कोई भाई नहीं चाहेगा कि मेरी बहन ऐसे एनवायरनमेंट में काम करे जहाँ अच्छा माहौल ना हो, जहाँ लोग अच्छे ना हों, जहाँ जहाँ का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी सबको पता हो। ऐसे माहौल से उनको बचना चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास फ़ील्ड आती है वो कौन-सी है?
वो हमारे पास जो फ़ील्ड है वो ये है। अब फ़ील्ड से पहले देखें, फ़ील्ड से बात करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एक चीज़ आपने जाननी लाज़मी है, यानी कि बिफोर चूज़िंग योर करियर गर्ल्स शुड कंसीडर। अब देखें, अब कोई भी आप में से अगर कोई अपनी करियर या अपना जो फ्यूचर है उसके बारे में सोच रहा है, तो एक चीज़ आपने लाज़मी, एक नहीं बल्कि एक से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने सोचनी है, मगर एक चीज़ जो अहम होती है जिसको मैंने टॉप पे रखा है वो है आपका पर्सनल इंटरेस्ट। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो आप डॉक्टर ही बनें, ना ही आप नर्स की तरफ जाएँ। क्यों? क्योंकि वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आपका शौक है। उसके बाद शौक के साथ-साथ एक चीज़ होनी चाहिए स्किल सेट। आपके पास स्किल्स हों, आपकी रीडिंग देखिए, अगर आप उसमें जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एमबीबीएस में जा रहे हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके पास मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, आपको आपको चीज़ों को जो समझ आ रही है वो आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए, समझ-बूझ। उसके बाद उसका फ्यूचर स्कोप देखना है। आप एमबीबीएस में जा रहे हैं, आप एजुकेशनल फाइनेंस में जा रहे हैं, आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं, उसके अंदर आपने अपना फ्यूचर स्कोप देखना है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेफ्टी, तो मैंने आपको बार-बार इस चीज़ पे मैं ज़ोर देता हूँ। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेफ्टी ये बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप जिस फील्ड में जा रहे हैं तो आप खुद को सेफ पा रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद जो लास्ट में है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखें, अगर आप उस फील्ड को चूज़ करते हैं, क्या फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगे? आप किसी पे डिपेंड तो नहीं करेंगे उस करियर को चूज़ करने के बाद। उसके बाद आपने ये भी देखेंगे कि क्या आपके पेरेंट्स उस फ़ील्ड के लिए आपको सपोर्ट कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे हम्बल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, मगर आपके वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आपकी फ़ीसेस भर सकें। तो इस चीज़ को, तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने वो अपना करियर, आपने अपना फ्यूचर स्टार्ट करना है। तो अभी मैं बाकायदगी से स्टार्ट करने वाला हूँ, वो कौन से फ़ील्ड्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिनमें आपको जाना चाहिए और ज़रूरी जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फ़ील्ड आता है हमारे पास वो है मेडिकल एंड हेल्थ केयर करियर्स। इसको मैंने टॉप पे इसलिए रखा है क्योंकि सबसे फ़ेमस और सबसे बेहतरीन जो करियर है गर्ल्स के लिए वो इसके अंदर है। यानी अगर मैं इसमें फ़ील्ड्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे एमबीबीएस आता है, बीडीएस आता है, नर्सिंग है, फ़ार्मेसी है, फ़ार्म-डी है, उसके बाद फ़िज़ियोथेरेपी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। इन तमाम तर फ़ील्ड्स में आप जा सकते हैं बिना किसी बगैर झिझक के, और इस फ़ील्ड में जाने के बाद आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, आपको जो वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती है, आपको वहाँ पे स्पेस मिलती है, उसके बाद आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, मोस्टली गर्ल्स के लिए। उसके बाद अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करूँ तो करियर ऑप्शंस कौन-से हैं, आप क्या-क्या इसमें बन सकते हैं। देखिए, ये तो आपको पता है इसको करने के बाद क्या बन सकते हैं, मगर ये मेरी वीडियो उनके लिए भी है जो अभी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, जो अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, जो अभी इंटर में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा वाज़ेह कर लिया है ताकि सबको समझ में आ जाए। तो करियर ऑप्शन की बात करें तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप डेंटिस्ट भी बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल भी बन सकते हैं, नर्स भी बन सकते हैं और लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी फ़ील्ड्स हैं, मगर ये सबसे अहम है और यही करियर अपॉर्च्युनिटी, आपको इनमें ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दूसरी जो हमारे पास आती है वो है, जो हमारे पास दूसरी आती है वो जो है आईटी एंड कंप्यूटर साइंस। आईटी और कंप्यूटर साइंस बहुत ही तेज़ी से तरक्की करने वाले फ़ील्ड्स हैं। क्यों? इनमें अगर कोई गर्ल्स जाती है तो उनको ना ही फ़ाइनेंशियली बेनिफिट मिलता है, बल्कि वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो अगर आप ये तमाम तर फ़ील्ड्स चूज़ करते हैं आईटी के अंदर, गर्ल्स के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, जिस तरह कंप्यूटर साइंस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, डेटा साइंस हो गई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, तो ये जो फ़ील्ड्स हैं, इनमें आप जा सकती हैं बगैर बिना किसी झिझक के, और इन फ़ील्ड्स में जाने के बाद आपके पास जो करियर पाथ होता है या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जॉब्स होती हैं, वो कौन-सी हैं? तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वेब डिज़ाइनर होता है, डेटा एनालिस्टिक होता है, एआई इंजीनियर होता है और फ्रीलांसर होता है। ये तमाम तर जॉब्स अवेलेबल होती हैं इन फ़ील्ड में जाने के बाद।
अब एक बात मैं आपको बता दूँ, देखिए इसमें और भी तमाम तर बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं, मगर गर्ल्स के लिए ये बहुत अहम है और इनमें इनको जाना चाहिए, क्योंकि इनमें स्कोप भी है उनमें, और इनमें ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ आप महफूज़ भी रहती हैं, उसके साथ-साथ हाईली पेड जो हाईली पेड है, सैलरी मिलती है आपको इन फ़ील्ड्स के अंदर। उसके बाद बात करते हैं, जो दूसरी हमारे पास आती है वो ये है बिज़नेस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। देखिए बिज़नेस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो है इंटरनेशनली यानी कि उसकी बहुत डिमांड है। जिस तरह आप बीबीए करें या एमबीए करें, अकाउंटेंट हो गई, फ़िनांस हो गई, या कॉमर्स हो गई या इकोनॉमिक्स हो गई, तो ये ऐसे फ़ील्ड्स हैं जिनमें गर्ल्स को ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है गर्ल्स ऑलरेडी यानी वो मेहनती होती हैं और उनके अंदर जज़्बा होता है चीज़ों को हासिल करने का, समझ-बूझ का। तो इनमें जाने के बाद जो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ उनके लिए मिलती हैं, तो वो बिज़नेस मैनेजर है। देखिए अब इनमें जाने के लिए आपको 100 मिल जाएँगे, मगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें हाईली पेड सैलरी है और अच्छा जॉब है और अच्छी वेल प्लेस्ड आपको मिलती है, जहाँ पे आप अच्छी अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छा काम कर सकती हैं। तो बिज़नेस मैनेजर आप बन सकती हैं, एचआर मैनेजर बन सकती हैं, अकाउंटेंट बन सकती हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकती हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। अब जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा इस वीडियो में, तो ये इससे समझ जाइएगा कि उस फ़ील्ड्स में आपने नहीं जाना। तो ये बात समझ गए आप? तो इस वीडियो से देखें आपको ये सबक मिल रहा है कि इन फ़ील्ड्स के अंदर ये जो पोस्टिंग है वो हमारे लिए अहम है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल एंड सोशल साइंसेज़। अगर आप एजुकेशन और सोशल साइंस सेलेक्ट करते हैं या उसके अंदर जाते हैं, तो कौन-कौन से फ़ील्ड्स आपको सेलेक्ट करनी चाहिए? अगर आप तो बीए एजुकेशन और एमए एजुकेशन। अब बीए एजुकेशन या एमए एजुकेशन का मतलब ये है कि आप मास्टर कर लें या बैचलर कर लें। उसके बाद साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशन है। अब जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये बहुत ही डिमांडेड है, आप इसमें जा सकती हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनमें जाने के बाद जो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो वुमेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हैं। टीचर आपने देखे होंगे, लेक्चरर आपने देखे होंगे, बहुत सारे फीमेल हैं जिनके लिए हर जगह डिमांड होती है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर हो गया और रिसर्चर हो गया। अब ये ऐसी जॉब्स हैं जिनमें जाने के बाद आप वेले नहीं बैठ सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चली गईं इस फ़ील्ड्स में, तो आपके पास जॉब्स ही जॉब्स होंगी, यानी कि हर जगह से आपको ऑफ़र्स आती रहेंगी। तो इन फ़ील्ड्स में ज़रूर जाएँ, इनको चूज़ करें, क्योंकि देखें आपके जो पेरेंट्स हैं जहाँ तक आपको सपोर्ट करते हैं वो तो करेंगे, मगर आपने खुद से चीज़ों को एनालाइज़ करना है, उन फ़ील्ड्स में जाना है कि जिनमें आपके पेरेंट्स भी आपको अफ़ोर्ड कर सकते हैं और आपके लिए वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी लाज़मी है। तो ये फ़ील्ड्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जो फ़ील्ड है वो है क्रिएटिव एंड मीडिया फ़ील्ड्स। अब ये जो फ़ील्ड्स है इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें तो जो लड़कियां हैं हमारी, वो ज़्यादा तो यानी कि इतना इसमें वो नहीं सोचती कि इसमें करियर है, मगर इसमें बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए और आपके फ्यूचर को ये बिल्ड कर सकता है। वो कैसे? वो इस तरह के, जब देखें ये क्रिएटिव जो है, क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपनी कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। उसके बाद जो मीडिया फ़ील्ड है, मीडिया फ़ील्ड में ये है कि आप ऑलरेडी एक जज़्बे से जाती हैं और वहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ़ के जो ज़रूरत होती है मीडिया फ़ील्ड्स के अंदर, तो ये बहुत ही अहम फ़ील्ड्स हैं। अब आप इसमें कौन-कौन सी चीज़ों में जा सकती हैं? सबसे पहले जो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो गई है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग हो गई है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में तो आप माहिर हैं। उसके बाद मीडिया स्टडीज़ है, कंटेंट राइटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग हो गई है। उसके बाद अगर इसमें करियर अपॉर्च्युनिटीज़ की मैं बात करूँ तो डिज़ाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, आप यूट्यूबर बन सकते हैं, यहाँ पे वाई नहीं है, इस चीज़ को मैं सेट कर लूँगा। उसके बाद जर्नलिस्ट आप बन सकती हैं। आप ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट बन सकती हैं, यानी ब्रांड को आपने सही से एनालाइज़ करके उनको चलाना है। अब ये जो मैंने आपको फ़ील्ड्स बताई हैं, ये 6 से 7, इनके अंदर कौन-कौन सी फ़ील्ड में आपको जाना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो फ़ील्ड्स मैंने यहाँ पे नहीं बताई, मैं ये नहीं कहता वो ख़राब हैं, उसमें आपके लिए वैल्यू नहीं है, मगर कहने का मकसद उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का रिस्क होता है, उसमें और चीज़ के रिस्क होते हैं और उसमें ये है कि आपको
आपको वेल प्लेस नहीं मिल सकती, मगर यहाँ पे आप अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकती हैं। तो ये ऐसे जॉब्स हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सैलरी होती है वो हाईली अच्छी सैलरी होती है। तो कोशिश करें इन फील्ड्स को चूज़ करें। आप अपनी फाइनेंशियल यानी जो सपोर्ट है पीछे से आपके वालिदैन जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको देखते हुए आप ये तमाम तर फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी आपकी ज़िंदगी के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ इस लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस लेसन से मैं समझता हूँ कि किसी एक को भी अगर समझ में आ गया तो ये बेहतर हो सकता है उसके फ्यूचर के लिए। तो मैं आपके लिए दुआगू हूँ और उसके बाद आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों की, उन बच्चियों की हेल्प हो सके जो अभी स्टडी सर्किल में हैं और अभी वो तालीम हासिल कर रही हैं। वो अभी मोटिवेशन की तलाश में है या उनके फाइनेंशियल जो पेरेंट्स हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये वीडियो उनको सेंड करें ताकि इस वीडियो के ज़रिए वो विद हेल्प ऑफ दिस वीडियो वो अपने पेरेंट्स के साथ ये तमाम तर फील्ड्स शेयर करें। तो उस हिसाब से उनके पेरेंट्स अगर उनकी हेल्प करते हैं तो वेल एंड गुड, मगर अगर नहीं करते तो वो इन फील्ड्स में से किसी को भी चूज़ करें जिनकी फ़ी कम हो यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसमें आप मास्टर या जो भी आपकी डिग्री है वो कंप्लीट करके एक बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकते हैं।